किन्नरों से जुड़े कुछ ज्योतिषी महा उपाय जो कर देंगे आपको माला माल और बना देंगे सारे बिगड़े हुए काम। शादी ब्याह हो या बच्चे के जन्म का उत्सव, इन सभी शुभ अवसरों पर आप किन्नरों को नाचते गाते और नेक मांगते देख सकते हैं। किन्नरों को लेकर ऐसी मान्यता है कि इनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। तो ऐसे में जानिए किन ज्योतिषी उपायों को करके आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है किन्नरों से जुड़ा महा उपाय। यदि कुंडली में बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा दान करें। श्रृंगार के सामान में आपको क्या क्या लेना है? आपको हरे रंग की चूड़ियां लेनी है, हरे रंग का कपड़ा लेना है। आप सूट दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं। ऐसा करने से करियर में आ रही बाधाएं भी आपकी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, ये सामान देने के बाद आप प्रेम से उनके पैर को छुएं और आशीर्वाद लें। नंबर 2, किन्नरों से आशीर्वाद में मांग लें एक सिक्का। अगर पैसों की परेशानी चल रही है तो किन्नर को धन भोजन देकर प्रसन्न करें। उनसे आशीर्वाद के रूप में एक सिक्का प्राप्त करें। फिर इस सिक्के को धन रखने वाले स्थान पर या फिर अपने पर्स में रखें। आपको धन लाभ जरूर होगा। नंबर 3, किन्नरों को इन चीजों का ना करें दान। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें किन्नरों को नहीं देनी चाहिए। किन्नरों को कभी भी पहने हुए वस्त्र, प्लास्टिक या फिर धातु के बर्तन, झाड़ू, तेल का दान नहीं करना चाहिए। इससे लाभ की जगह पर नुकसान होने लगता है। नंबर 4, किन्नरों का ना करें अपमान। किन्नरों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी बद्दुआ काफी जल्दी लगती है। नंबर 5, सपने में किन्नर देखना कैसा होता है। सपने में अगर आपको किन्नर दिखाई देता है तो यह काफी शुभ फल देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किन्नर दिखना शुभ होता है। यह सपना भविष्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। नंबर 6, नाचते हुए किन्नर देखना। यदि आपको सपने में नाचते हुए किन्नर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इस सपने का मतलब यह है कि आपकी या आपके किसी करीबी की जल्द ही शादी हो सकती है या फिर किसी घर में कोई संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी से जुड़े शुभ संकेत भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की खुशी आपको मिल सकती है। नंबर 7 है खुश किन्नर देखना। किन्नर को सपने में कभी आपने खुशी में, कभी नाचते हुए, कभी परेशान हालत में भी देखा होगा। यदि आपने अपने सपने में खुश किन्नर देखे हैं तो यह भी आपकी शुभ यात्रा का संकेत माना जाता है। नंबर 8 है सपने में किन्नर को पैसे देते हुए देखना। अगर किसी को सपना आता है कि कोई किन्नर उन्हें पैसे दे रहा है, यानी कि किन्नर पैसे दे रहा है, तो इस तरह का सपना आना काफी शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके घर में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा इस तरह का सपना आने का अर्थ यह भी है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। किन्नर जब खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में आ रहा है कि किन्नर अगर आपको पैसे देते हैं, अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। नंबर 9, सपने में गुस्सा करता हुआ किसी किन्नर को देख लेना। अगर किसी को सपने में किन्नर गुस्से के रूप में दिखाई देता है तो इस तरह का सपना आना शुभ नहीं माना गया है। इस तरह के सपने आने का मतलब है कि आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है या फिर आपकी कोई महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी। यानी कि आपकी कोई इच्छा है, कोई आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई आपकी बिजनेस की कोई डील है तो वो कंप्लीट नहीं होगी। नंबर 10, सपने में आशीर्वाद देते हुए किन्नर दिखाई देना। किन्नर का आशीर्वाद बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह के सपने आने का मतलब है कि आपको बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यदि आपको किन्नर गेहूं या सिक्का देते हुए दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई भी मनोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है। 11, सपने में लड़ते हुए दिखाई देना। अगर आपको सपने में कोई किन्नर आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में किन्नर लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के सपने आने पर आपको सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। 12, किन्नरों को आप कई चीज दान में कर सकते हैं। क्या क्या आप उनको दान दे सकते हैं? उनको चावल का दान करना काफी बेहद शुभ माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। नंबर 13,
किन्नरों को ढोलक का दान करने से भी आपके व्यापार में वृद्धि होती है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किन्नरों का जो बिजनेस है वो ढोलक से चलता है। वो ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं और उससे उनको पैसा अर्जित होता है। अगर आप उनको ढोलक दान करते हैं तो आपके व्यापार में भी वृद्धि पक्की। 14, बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपया दे दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। 15, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किन्नर के पैर छूना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में जाने अनजाने में आपके हाथों कुछ तो गलत होने वाला है। 16, आपके सपने में किन्नर अगर आपको ताली बजाते हुए दिखाई देते हैं तो आपको डरना नहीं, बल्कि आने वाले समय में जो सफलता आपको प्राप्त होने वाली है उसमें आपके सभी मित्र, पारिवारिक सदस्य और आप जहां काम करते हैं उस जगह के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और लोगों के बीच आपका नाम बढ़ेगा। यानी कि अगर किन्नर आपको ताली बजाते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रशंसा मिलने वाली है। 17, यदि आपके सपने में बहुत सारे किन्नर एक साथ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपने अपना पैसा जहां जहां निवेश किया है वह मुनाफे के साथ आपको वापस मिलने वाला है। सपने में किन्नर देखना धन प्राप्ति का संकेत है और इसीलिए आपको खुश होना चाहिए। 18, पूजा की सुपारी को सिक्के के ऊपर रखकर किसी किन्नर को दान करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 19, किन्नरों को कभी भी स्टील के बर्तन या फिर तेल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो आपको इन चीज़ों का दान करने से जो भी आपने उनको दान दिया है ये आपको उल्टा भी पड़ सकता है। आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।